शुरू। सरकार लगातार देश की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प दोहराती रही है। स्टॉप। दावा किया जाता है कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। स्टॉप। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्टॉप। इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का उत्साह नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में भी दिखा। स्टॉप। इसमें प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगर वे टीम इंडिया की तरह काम करें और हर राज्य हर शहर हर गांव को विकसित बनाने के लिए काम करे तो आजादी की 100वीं वर्षगांठ से पहले ही देश को विकसित की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। स्टॉप। उन्होंने पर्यटन और शहरी विकास पर विशेष बल दिया। स्टॉप। इस बैठक का विषय भारत को 1947 तक विकसित देश बनाने पर विचार करना था। स्टॉप। यह एक तरह से केंद्र सरकार के विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को और गति देने की मंशा के अनुरूप ही है। स्टॉप। अक्सर विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच नीतियों का टकराव देखा जाता रहा है, जिसका असर विकास कार्यक्रमों पर पड़ता है। स्टॉप। अच्छी बात है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ संबंधों में सहजता लाने का प्रयास किया। स्टॉप। इसी का नतीजा है कि बैठक में किसी प्रकार का वैचारिक विरोध नजर नहीं आया। स्टॉप। हालांकि कांग्रेस ने इस बैठक को लोगों का ध्यान भटकाने का सरकार का एक और प्रयास बताया है। स्टॉप पैरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और तमाम झटकों के बावजूद इसकी रफ्तार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। स्टॉप। ऐसे में विकासशील देशों यानी वैश्विक दक्षिण देशों की उम्मीदें इससे और जुड़ती गई है। स्टॉप। विश्व पटल पर व्यापारिक समझौतों आदि के मामले में भारत ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। स्टॉप। ऐसे में अगर केंद्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर विश्व मानकों के अनुरूप अपने शहरों पर्यटन स्थलों और विनिर्माण योजनाओं पर गंभीरता से काम करे तो एक मिसाल कायम हो सकती है। स्टॉप। मगर असल चुनौती यही है कि केंद्र सरकार किस तरह राज्य सरकारों के साथ सौहार्द और सहयोग का रिश्ता कायम कर पाती है। स्टॉप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो लगातार केंद्र की नीतियों और बैठकों आदि का विरोध करती रही है। स्टॉप। इसके अलावा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के साथ केंद्र के रिश्ते तनावपूर्ण देखे गए हैं। स्टॉप। इसलिए केंद्र से ही अपेक्षा की जाती है कि वह इस तल्खी को दूर करने का प्रयास करे। स्टॉप पैरा। विकास और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से नत्थी होते हुए भी कई मामलों में इनमें अलगाव भी होता है। स्टॉप। जरूरी नहीं कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की दर ऊंची होने पर देश में खुशहाली का स्तर भी ऊंचा हो। स्टॉप। भारत में यह विरोधाभास गहरा है। स्टॉप। एक तरफ विकास दर ऊंची है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के मामले में
अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही। स्टॉप। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रश्नांकित होती रहती है। स्टॉप। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास दर संतुलित नहीं है। स्टॉप। विनिर्माण क्षेत्र अब भी हिचकोले खा रहा है। स्टॉप। इसकी बड़ी वजह है कि निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटा पाटने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। स्टॉप। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लक्ष्य के मुताबिक आकर्षित नहीं हो पा रहा। स्टॉप। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकारें समन्वित रूप से काम करें तो निसंदेह कामयाबी की उम्मीद बनती है। फुल स्टॉप।